ओके तो चलिए इसकी थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे थे कि इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरफ से तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लेंगे। यहाँ से यदि आप जाएंगे तो आपको थर्ड इक्वेशन डिराइव हो रहा है, सेकंड डिराइव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड हम बाद में डिराइव करेंगे, पहले तो हमें सेकंड करना है। सेकंड में क्या आता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है। उसको ड्राइव करने के लिए देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। सो यदि आप देखें तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी डी टी, वेलोसिटी वी डी टी। ओके सो डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा हो गया, v लिखेंगे केवल, अभी तो dt नहीं गया ना। dx इज इक्वल्स टू हो गया v dt। नाउ dx इज इक्वल्स टू v की वैल्यू अभी निकाली हमने, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पुट करिए u प्लस ए टी होल dt। ओके सो dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u, ब्रेक कर दीजिए, u dt प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। dx का इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, और यहाँ पर क्या dx। प्रॉपर लिमिट रखिए, u कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर आता है। dt का इंटीग्रेशन कितना, t, लिमिट रख दीजिए 0 टू t, सॉल्व करेंगे t ही आएगा, प्लस 1/2 a आ गया बाहर। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। ओके और लिमिट यहाँ 0 टू t रहेगा तो सॉल्व करके आएगा t स्क्वायर बाई 2। नाउ अगेन x आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 टू s दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइनली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज योर आंसर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तीसरा एक और है, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो भी क्यों रह जाए देख लेते हैं। तो क्या होता है, v एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। सो a देखिए dv बाई आप लिख सकते हैं dx इंटू dx बाई dt। ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं आप, v बोलते हैं। तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू v। तो a को यदि आप dx के साथ ले आए तो a dx इज इक्वल्स टू हो गया v dv। इंटीग्रेट कर दीजिए प्रॉपर लिमिट के अंतर्गत। तो भैया ये तो अपने पास कांस्टेंट है a बाहर आ जाएगा। dx की लिमिट क्या लगेगी, dx की लिमिट 0 टू s, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग है 0, फाइनल है s, दैट इज इक्वल्स टू v। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u, फाइनल वेलोसिटी v ही रहती है, और v dv का इंटीग्रेट करना है आपको। सो दिस इज इक्वल्स टू a, ये डिस्प्लेसमेंट करके फाइनली s आएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगेगी u टू v। ओके सो a अपॉन s, नो 2 ऊपर चला जाएगा, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज द फाइनल रिजल्ट हो गया आपका। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है अपने पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट है। 18 का फर्स्ट हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, एंड 18 का सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, a body starting from the rest accelerate uniformly along the straight line at a rate of 10 meter per second square from the 5, ठीक है ना, for the 5 सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी स्टार्ट होती है 2 सेकेंड, इट मूव्स 2 सेकेंड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉडी है
derive the equation of motion. फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन. ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना करके क्वेश्चन सॉल्व होगा. देखिए बच्चों, ये है आपके पास वेलोसिटी और ये है आपके पास टाइम एक्सिस. क्वेश्चन का कहना है एक बॉडी है जो कि स्टार्ट होती है, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, और ये एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड. A body, it moves for 2 seconds. A body starting from the rest accelerate uniformly at a straight line at a rate of 10 meter per second square for 5 seconds. एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और 5 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट होती है. रेस्ट से स्टार्ट करिए और 5 सेकेंड तक इसको आपने 5 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बॉडी को भगाया. ठीक है, आपने इसको 5 सेकेंड तक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भगाया. अब सवाल यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई होगी, क्योंकि हमारा काम वेलोसिटी से पड़ा है यहाँ पर. तो वेलोसिटी निकालिए विद द फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. फॉर्मूला आएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. u 0 है, एक्सेलरेशन चला है 10 प्लस 10 और टाइम है 5, मतलब आया 50 मीटर पर सेकेंड. मतलब इस पॉइंट पर जिस समय ये एंड किया इसने 5वें सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी है 50. तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए कि एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज 50. तो ये वेलोसिटी हो गई आपकी 50. ठीक है, फॉर द 5 सेकेंड. इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद ये 2 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड की, मतलब इसने जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली इसी वेलोसिटी से ये आगे की तरफ 2 सेकेंड तक ट्रेवल करती है. जाने दो, ये चली गई भैया 2 सेकेंड तक, मतलब 5वें सेकेंड में आती, यहाँ तक कितना आ गया 7 सेकेंड आ गया, क्योंकि 5 सेकेंड तक वहाँ चल गई थी, अब 2 सेकेंड और चल गई. इसके बाद देन इट रिटार्डेट्स यूनिफॉर्मली टू कम्स इन रेस्ट इन 3 सेकेंड. अब इसके बाद ये 3 सेकेंड में यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है. ठीक है ना, तो मतलब फिर से 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ये रेस्ट पर आ जाती है. ये देखिए, ये आ गई रेस्ट पर. 3 सेकेंड में ये बॉडी जो है रिटार्ड होकर के रेस्ट पे आ जाती है. इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, कर लिया, एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी. सो सिंपल क्वेश्चन. टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ. तो आप वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दो, आपके पास ये टोटल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी, है ना. तो टोटल आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं आपको, तो आपको डिस्टेंस निकालना है टोटल. तो बॉडी आपके पास डिस्टेंस निकालने के लिए इसका टोटल एरिया निकालिए. तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है 5 का बेस है, हाइट कितना है 50, तो 2 से 25. ओके 225 टाइम्स जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका हो गया 125 मीटर. यहाँ का हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का कितना हो गया 125 मीटर. देन इसके बाद आगे का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2 सेकेंड लगा है और 50 का है, तो लेंथ हो गया 2 और ब्रेड्थ कितना हो गया आपके पास 50. तो 50 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर. यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया. एंड देन लास्ट, इसके बाद 3 सेकेंड में रेस्ट पे आ जाता है, तो ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करिए 3 सेकेंड में 7 to 10 3 सेकेंड में. सो 1/2 बेस कितने का है 3 सेकेंड और हाइट कितने का है 50, तो दैट इज इक्वल टू 75. ठीक है ना, ये आपके पास आ गया. सो इधर पे चला है आपने कितना 75 मीटर. 3 सेकेंड पे ये रेस्ट पे आ गया, तो 25 3 ज़ा 75, ये 25 टाइम्स था, सो 25 3 ज़ा 75.
5 मीटर यहाँ का डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है आपको। सो 125 प्लस 75 दैट इज इक्वल्स टू 200 एंड 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 300 मीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था और बहुत ही काम का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आया है आपको। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी u। तो पहले इसको नोट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं आपके सामने। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। Yes, question is a projectile is fired with a velocity u making an angle theta with the horizontal। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कॉल्ड एक्स एक्सिस, इट्स वर्टिकल कॉल्ड वाई एक्सिस। थीटा एंगल बनाते हुए एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। ये देखिए, कुछ ऐसा पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, फायर किया गया है। शो दैट इट्स ट्रैजेक्टरी इज पैराबोला। शो करिए कि इसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोला है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम बहुत बार निकाल चुके हैं, आपको बनता भी होगा और देख लीजिए, आप हमारे वीडियोस में काफ़ी सारे पढ़े हुए, रिलेशन तक याद हो गया सभी को। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और यहाँ पर देखिए, जो y और x में रिलेशन बन रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला, दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोला। देन उसके बाद है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो सिंपल, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन निकालना पड़ता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पहुँचने का टाइम का जस्ट डबल कर देते हैं। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2u sin theta by g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। देन मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। एंड लास्ट हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है इसमें। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब बात करता हूँ ओवरऑल इस पेपर के कंक्लूजन की। ये पेपर कुछ हद तक ठीक है, काफ़ी बड़ा पेपर बनाया है। ये आप देख सकते हो, केंद्रीय विद्यालय 1 सागर का पेपर है। अब इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन पेपर में चैप्टर नंबर 1 के 5 से 6 क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है ये आपका मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17, 18, 19, ये तो 4 मार्क्स वाले हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 और ये जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये बताते हैं कि बेहद बेहुदा यहाँ पर पेपर डिज़ाइन किया है और इतना ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 1 से पेपर आप दे रहे हो, इसका मतलब केवल आपको क्या चैप्टर 1 आता है इतने क्वेश्चंस चैप्टर 1 से आपको नहीं देने चाहिए। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लॉजिक लेस हैं, और फिजिक्स जो है सब्जेक्ट वो लॉजिक डेवलप करने का सब्जेक्ट है। तो आप ये क्या कर रहे हो, जिसने भी ये पेपर बनाया है, जिस बंदे ने, वो चैप्टर 1 के ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू कि यार बच्चों को ऐसा क्वेश्चन पेपर मत दिया करो। दूसरी चीज़, आपने यूनिट डायमेंशन का लेवल देख रहे हो आप, है ना, ठीक है। आपने तो ऐसा पेपर बना दिया जैसे आपने सब कुछ पढ़ा दिया हो, 11th और 12th की पढ़ाई एक साथ करा दी हो आपने। तो ये थोड़ा सा पेपर जो है मेरे को सपोर्टिव नहीं लगा, और इसमें मेरे ख्याल से बच्चे बहुत निराश होंगे। ये पेपर उनके लेवल से थोड़ा सा हाई है। एनीवे, तो आप ज़रूर बताइए हमें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइए कि हम क्या परिवर्तन करें,
थोड़ी सी गलती हो सकती है इसमें एक दो, थोड़ा सा रिमेम्बरिंग पार्ट में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। खासकर वो 6 पाई नीटा रो वी में थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है, एक जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है तो उसमें थोड़ा सा गलती हो सकती है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार के आपके सामने दे दूँगा। बाकी यदि इस पेपर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे मेन सब्जेक्टिव वीडियोज़ देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे दोस्तों तक भेजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। धन्यवाद।